बताओ इसमें क्या मुश्किल है? अगर सारा दिन बाबा 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 बाबा, और फिर मैं कौन हूँ? आत्मा आत्मा आत्मा, शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। अरे रटते रटते हाँ क्या होगा? पार हो जाएंगे। तो सिमरण ही पहले आवश्यक है। और हम बाबा के बच्चे सिमरण में कमजोर हैं। केवल कमजोर नहीं, बहुत कमजोर है। ज्ञान मिल गया ना, कहते हैं अभी कोई हमें माला थोड़ी जपनी है, राम 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 ये वो राइट है, माला हाथ में नहीं लेनी है, माला नहीं जपनी है, लेकिन हर श्वास के साथ बाबा बाबा बाबा, ये अपने अंदर भावना रखना, ये तो आवश्यक है। ये सिमरन नहीं करेंगे तो कोई प्राप्ति नहीं है। तो हर श्वास के साथ बाबा बाबा, फिर अपने आप आत्मा भी याद आएगी। बाबा ने कहा एकांत में बैठ के याद करो। अच्छा, सब भाई बहने जो भी साधनों से सुन रहे हैं, सब बहुत बहुत खुश होंगे, मौज में होंगे। आप सबको सेंटर भी खूब याद आता होगा, हाय कब सेंटर पर जाएं। लेकिन अब जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, हम तो रोज हंसते हैं, कलयुग चरम सीमा पर है। सब कुछ खुल गया, सब कुछ खुल गया ना, मॉल्स खुल गए, दुकानें खुल गई, सैलून खुल गए, ब्यूटी पार्लर खुल गए, और शराब की दुकानें खुल गई। लेकिन लेकिन भगवान के मंदिर बंद। अरे भगवान ही तो तुम्हारा सहारा है। कहते हैं नहीं, मंदिर बंद रहेंगे और आश्रम बंद रहेंगे, तो फिर क्या खुलेगा ये तो आप सोच लो। और समाज का क्या हाल होगा? ये तो अव्यवस्था बढ़नी ही बढ़नी है, फिर घट नहीं सकती है। आप सोचो, शराब पीने से, गुटखा खाने से, जुआ खेलने से, हाँ क्या बढ़ेगा और क्या घटेगा? क्या मनुष्य के चरित्र का उत्थान होगा? आप कहेंगे जो मंदिर में जाते हैं वो बेईमानी नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, जो मंदिर में जाते हैं गलतियां वो भी करते हैं, जो योग लगाते हैं गलतियां वो भी करते हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि आप मान लीजिए बाहर सड़क पे जा रहे हैं, और जाते जाते आप देखते हैं आगे एक स्पीड ब्रेकर आ गया। आप तो बहुत फास्ट जा रहे थे, 80 और 100 की स्पीड पे, अब स्पीड ब्रेकर आ गया तो क्या करोगे? कम करेंगे या स्पीड और बढ़ा लेंगे? तो कहेंगे बहन जी कम करेंगे। और अगर नहीं कम करते हो तो फिर पता है ना कैसे उछलती हैं गाड़ियाँ, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, पीछे वाले का तो सिर ही फूट जाता है। तो कम से कम जो भगवान के घर में जाते हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनके भी गलत कामों को एक स्पीड ब्रेकर तो आता ही है। अब मंदिर में जाके थोड़ी ना बुरा सोचेंगे, अब बाहर आके चाहे फिर सोचेंगे, कहेंगे ये मेरा दुश्मन है। चलो 5 मिनट 10 मिनट गया तो उसकी जो बुराइयां थी, जो विषय वासनाएं थी, उनको कम से कम एक ब्रेक तो लगती थी। अब तो ब्रेक लगनी नहीं है। आगे लोग सोचते थे मंदिर में जाना है तो नहा धो के जाएं, भाई सवेरे सवेरे ही नहा के मंदिर में चले जाएं, शाम को नहीं जाना, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आते हैं। अब तो जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है तो आलसी बन के पड़े हुए हैं। तो इसलिए बाबा के बच्चे, बाबा ने आज कहा है ना अलबेले बनो ना आलसी बनो। बाबा ने चाबी दे दी है, बाबा 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 करते रहो, बाबा को याद करो। ये कलयुग अभी अपने अंतिम चरणों में है, अभी सतयुग आने वाला है।
तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें पावन बनना है। हर बाबा का बच्चा अपने अंदर प्रतिज्ञा करे मुझे पावन बनना है। आज बाबा ने कहा ना मेरे मुख से पत्थर ना निकले, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे संस्कारी बनना है, मेरा संस्कार अच्छा हो। बाबा ने कहा ना ज्ञान भले कितना भी अच्छा सुनाए मगर उसकी धारणा और उसके मैनर्स, उसका योग वो अच्छा चाहिए। योग लगाने का अर्थ ही है अपने संस्कारों को बदलना। तो इसलिए जो बाबा ने काम दिया, कल भी हमने कहा था विशेष 2 घंटा बैठ के ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। और अगर आप सही मायने में अभ्यास करेंगे तो आपको आलस आएगा भी नहीं, सुस्ती आएगी भी नहीं, क्योंकि मन टिक गया है ना, मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा। बल्कि नींद आई हुई होगी तो उड़ जाएगी। इसलिए स्वयं को देखने का अभ्यास जरूर करें। तो बाबा के सब बच्चे खुश भी रहें, निश्चय बुद्धि भी रहें। बाबा ने कहा ये फालतू बातों में भी नहीं फंसना है, वो क्या रिद्धि सिद्धि में, टोने टोटकों में, इनमें नहीं फंसना है। ये सब बातों का प्रभाव क्यों आता है? क्योंकि हम खुद मानसिक रूप से कमजोर हैं। तो बाबा की याद से, पावनता के बल से, पवित्रता की शक्ति से स्वयं को क्या करो? शक्तिशाली बनाओ। तो मैं आत्मा पावन हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में हूँ। ये अभ्यास करें और स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। तो बाबा का हर बच्चा शक्तिशाली बने, खुश रहे, स्वस्थ रहे, निश्चय बुद्धि रहे, आज्ञाकारी रहे। बाबा तो सदा बच्चों को सहयोग देने के लिए दाता बाबा है, दान देने के लिए, वरदान देने के लिए बाबा तो सदा ही तैयार है। पर हम बच्चे भी तो तैयार रहें। हम जब सारी दुनिया घूम फिर के आ जाते हैं, भटक के, धक्का खा के, फिर कहते हैं बाबा अब तो तू ही है। बाबा कहता अच्छा देख आया ना सारी दुनिया, कोई नहीं है अपना। तो इसलिए पहले से ही सियाने बनो, बस बाबा ही है, मैं बाबा का ही हूँ, मुझे पावन बनना है, शुद्ध बनना है, बाबा की याद में रहना है, सदा खुश मौज में रहना है, स्वस्थ रहना है, औरों को भी स्वस्थ रखना है। ठीक है सब भाई बहने, खुश मौज में रहो, स्वस्थ रहो। और स्वस्थ रहने के लिए खाने पीने का परहेज ज़रूर करो, एक्सरसाइज प्राणायाम ज़रूर करो। ठीक है। ओम शांति।